गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और जेसीएस क्लासेस में आज ऑनलाइन हम लोग संविधान का निर्माण के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कैसे हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ और कहां से प्रस्ताव आया, किसने विचार रखा, उसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी आज संविधान का निर्माण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग संविधान सभा का निर्माण के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, संविधान का निर्माण का सबसे पहले विचार प्रखर वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया 1934 में। एम.एन. राय एक वामपंथी नेता हुआ करते थे। एम.एन. राय, एम.एन. राय एक वामपंथी नेता थे जिसने प्रस्ताव रखा कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। उसका विचार रखा 1934 में। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय ने विचार रखा और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में उस विचार को स्वीकार किया कि हाँ, हमारे देश में एक संविधान का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि देश में एम.एन. राय के बाद 1938 में नेहरू ने एक स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण के लिए विचार रखा। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया। इतना कुछ होने के बाद हमारे देश में 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से अंग्रेज ने एक कमेटी बनाया। अगस्त प्रस्ताव के नाम से। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में, 40 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में इसके बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन भारत में आया। क्रिप्स मिशन 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान गठन करने का प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सा में बांटा जाए और दो अलग अलग संविधान का निर्माण किया जाए। इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में खारिज हो गया। अंततः उसके बाद हमारे देश, मतलब क्रिप्स मिशन के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान निर्माण गठन का प्रस्ताव को ठुकरा दिया, कहने का मतलब। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में
कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया और इसी से संविधान का एक प्रारूप तैयार हुआ और संविधान कैबिनेट मिशन संविधान नवंबर 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य हुआ करते थे। 3 सदस्य में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीवर्ट क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर थे। ये लोग तीनों मिलकर भारत में एक संविधान गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद संविधान गठन के पश्चात संविधान में कुल 389 सदस्य चुनने का प्रस्ताव रखा गया, चयन का प्रस्ताव रखा गया, चयन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 296 मेंबर जो थे ये ब्रिटिश प्रांत से चयन होता उनका। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चयन होता है। ब्रिटिश प्रांत में उस समय कुल 11 गवर्नर प्रांत थे। कुल 11 गवर्नर प्रांत हुआ करते थे। मतलब कहने का मतलब है 11 गवर्नर प्रांत जो था उसी में 296 सदस्य का चयन होता। उसके बाद 93 सदस्य का चयन होने का था। 93 सदस्य देसी रियासतों से चयन होता है। देसी रियासतों से चयन होता है। और उसके बाद बचा 296। इसमें एक चार्ट बनता है। चार्ट में क्या है? चार्ट में कि 296 में 208 भारतीय 208 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चयन हुआ और 73 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग से चुनाव जीत कर आए। मुस्लिम लीग से चयन हुआ था। और नेक्स्ट जो बचा 15 छोटे दल, छोटे समूह या निर्दलीय स्वतंत्र रूप से जीतकर आए। 15 सदस्य जो थे छोटे दल या स्वतंत्र चुनाव जीतकर आए। स्वतंत्र चुनाव
जीत कर आए। इतना संविधान सभा में हम लोगों का चयन होके आया मेंबर का। उसके बाद संविधान के गठन के प्रस्ताव में संविधान सभा की पहली बैठक, आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, संविधान सभा की पहली बैठक, सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चयन किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इसका उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। इसी बैठक के उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को चुना गया। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे इतना प्रोसेस हुए। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग बने रहिए। अगला क्लास में हम इससे आगे संविधान का निर्माण, कैसे हमारे देश में संविधान बना, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।